ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आइए जानते हैं आमलकी एकादशी की संपूर्ण कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में वैदिक नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण के मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक निवास करते थे। उस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह उच्च कोटि का विद्वान तथा धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसके राज्य में कोई भी निर्धन एवं लोभी नहीं था। एक बार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एक आमलकी नामक एकादशी आई। उस दिन राजा एवं प्रत्येक प्रजाजन, वृद्ध से बालक तक ने आनंद पूर्वक उस एकादशी को उपवास किया। उस मंदिर में रात को सभी ने जागरण किया। रात के समय उस स्थान पर एक बहेलिया आया। वह महापापी तथा दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन वह जीव हिंसा करके करता था। वह भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था। कुछ भोजन पाने की इच्छा से वह मंदिर के एक कोने में बैठ गया। उस स्थान पर बैठकर वह भगवान विष्णु की कथा तथा एकादशी महात्म्य सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिये ने संपूर्ण रात्रि उन लोगों के साथ जागरण कर व्यतीत की। प्रातःकाल सभी लोग अपने अपने निवास स्थान पर चले गए। इसी प्रकार वह बहेलिया भी अपने घर चला गया और वहां जाकर भोजन किया। कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। हालांकि जीव हिंसा करने के कारण वह घोर नरक का भागी था, परंतु उस दिन आमलकी एकादशी व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह चतुरंगिनी सेना सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्र ग्रामों का संचालन करने लगा। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य का कर्म था। एक समय राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए गए। दैव योग से वन में वह रास्ता भटक गए। वह एक वृक्ष के नीचे सो गए। डाकू वहां आया और कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि समस्त संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया। अब इससे बदला लेना चाहिए। डाकुओं ने राजा पर आक्रमण किया। वह अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर से स्पर्श होते ही नष्ट होने लगे। इसके बाद डाकू स्वयं मूर्छित हो गए। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। उसने देखते ही देखते उन सभी डाकुओं का समूल नाश कर दिया। राजा डाकुओं को मृत देख आश्चर्य में पड़ गया। उस समय आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त तेरी रक्षा कौन कर सकता है। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, यह सब आमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य एक भी आमलकी एकादशी का व्रत करता है वह प्रत्येक कार्य में सफल होता है तथा अंत में वैकुंठ धाम को पाता है।